गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने इशारों में ही सही कांग्रेस की तारीफ करते हुए या बीजेपी के खिलाफ बड़ी ताकत कांग्रेस को बताकर ये इशारा कर दिया कि अब भी उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे, लेकिन अचानक से गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक जा रहे हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल पहले ही समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा चुके थे, वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। कई और बगावती सुर हाल के दिनों में सुनने को मिले। इस सब के बीच में गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी को छोड़कर जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। इस सब के बीच में गुलाम नबी आज़ाद ने गुजरात चुनाव को लेकर जो टिप्पणी की, उसमें कांग्रेस के विषय में उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि यदि बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूती से खड़ा हो सकता है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता मुझे पसंद है। ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में कही है। बहरहाल इस सब के बाद में अब गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? उनसे सवाल किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी से नाता तोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद के सुर इन दिनों बदले बदले से नजर आने लगे हैं। आज़ाद ने बीते दिनों कहा था कि सिर्फ कांग्रेस ही वो पार्टी है जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुलाम नबी आज़ाद की टिप्पणी पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, शुक्रिया भाईजान, लेकिन फिर कांग्रेस छोड़ने की वजह समझ में नहीं आई। जिस कांग्रेस ने आपको क्या नहीं दिया, आप उसे छोड़कर चले गए, आपने ठीक नहीं किया। हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है और देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस की छवि में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये जो शिफ्ट है, ये कई उन लोगों को, जिन लोगों को निराशा हो रही थी या जिन्हें लग रहा था कि पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई, उनमें एक उम्मीद जागी है। गुलाम नबी आज़ाद उनमें से एक दिखाई पड़ते हैं। उनकी राजनीति कांग्रेस के बाहर जमना बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि बीजेपी से नज़दीकियों की बात कही जा रही थी, लेकिन कश्मीर तक वो अपनी राजनीति को सीमित करना चाहते हैं, अपना एक संगठन बना रहे हैं। क्या वो बीजेपी के सपोर्ट से काम करेगा? क्या कार्यकर्ता उनके साथ में आएंगे? पहले खबर ये भी आई थी कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे ही पार्टी छोड़कर गए हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो भी उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, इससे ये तो स्पष्ट होता जा रहा है कि नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में एक नई उम्मीद की किरण जागी है, और राहुल गांधी भी एक नई इमेज के साथ सामने आए। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद के लिए उतना आसान नहीं है अब कि वो कांग्रेस के एक धड़े को तोड़कर अपनी राजनीति कश्मीर में चमका पाए। लिहाजा उनके इस बयान को इस दिशा में भी लिया जा रहा है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। और अब तो कांग्रेस की तरफ से, वो भी दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा चेहरा अगर उन्हें ये ऑफर दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद को लेकर अब राहें स्पष्ट होती जा रही हैं कि क्या कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। इस सवाल का जवाब शायद जल्दी मिल जाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कुछ कहा था पहले, जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, किस तरह के आरोप लगाए थे। तो गुलाम नबी आज़ाद ने काफ़ी गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए थे। कांग्रेस से नाता तोड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी में अभी वो परिपक्वता नहीं है, नेतृत्व क्षमता का अभाव है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि बस परिवार के इर्द गिर्द जो है सारा कुछ घूम रहा है, निर्णय जो है वो पीए और ड्राइवर लेवल पर लिए जा रहे हैं। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए थे, और बीजेपी और बाकी दलों ने जो कांग्रेस के खिलाफ हाथों हाथ लिया था इन बयानों को, वो कहना चाहते थे कि कांग्रेस की इसी पार्टी कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ वो इसी तरह से लगातार हमला करते रहे थे, जो बात गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे। लेकिन इसके बाद में एक शिफ्ट आया, कांग्रेस में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए, राहुल गांधी की इमेज और भारत जोड़ो यात्रा को अलग किस्म का रिस्पांस मिला। यानी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट पिछले 2-2.5 महीने में ही आ गया है। गुलाम नबी आज़ाद का मन क्या बदलता दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल गुलाम नबी आज़ाद ने अभी हाल में क्या कहा है, जो सुर उनके बदले हुए लग रहे हैं, उसको एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनका कहना है कि सिर्फ कांग्रेस ही वो पार्टी है जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर दे सकती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, केंद्र शासित राज्य की पार्टी है, उसमें राज्य को चलाने की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा, मैं भले ही कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन उसकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं हूं। मेरा विरोध इसकी कमजोर प्रणाली से है। मैं अब भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। उन्होंने कहा, आप गुजरात और हिमाचल जैसे पूर्ण राज्यों को चलाने में सक्षम नहीं है, वो पंजाब में विफल हो गई है।
पंजाब के लोग उन्हें दोबारा वोट नहीं देंगे, हिमाचल और गुजरात में भी विफल हो जाएंगे। सिर्फ कांग्रेस ही हिमाचल और गुजरात में भाजपा को चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसके पास एक समावेशी नीति है। आज़ाद ने अपने बयान से राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात कांग्रेस के लिए राजनीतिक लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की नई इमेज का कितना फायदा कांग्रेस को मिला, इसकी अग्नि परीक्षा इन चुनाव में होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस में क्या कोई परिवर्तन आया, इसकी परीक्षा होनी है। हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इन दोनों ही अहम राज्यों के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर 2022 को आएंगे। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को लेकर बड़ा बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने अगस्त के महीने में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा था। अपने पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। जिसके बाद में आज़ाद ने अक्टूबर में अपने नए राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा भी की थी। आज़ाद ने कांग्रेस छोड़कर कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाई थी और इस दौरान कांग्रेस की कार्यशैली पर अनेकों सवाल खड़े किए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस से कई नेता टूट कर गए, उन्होंने अपने अपने दल बनाए, कुछ कामयाब हुए, कुछ लौट कर आ गए। ममता बनर्जी, शरद पवार बहुत बड़े एग्जाम्पल है। कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता हुआ करते थे, आज मजबूती से अपने अपने दल चला रहे हैं। इतना आसान ये गुलाम नबी आज़ाद के लिए नहीं रहने वाला है जो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया है। और आज़ाद को बीजेपी का समर्थन है, ये बात भी चलने लगी। ये आज़ाद के पक्ष में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा। और बीजेपी भी, जिनके अपने मुस्लिम नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं दिखाई देती, गुलाम नबी आज़ाद को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो कांग्रेस के कमज़ोर होने का फ़ायदा मिलता है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के साथ आने से बीजेपी को क्या मजबूती मिलती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी इस पर कमेंट करिएगा, आपको क्या लगता है। आपकी एनालिसिस और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये बात तय है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद की वापसी कांग्रेस में होती है तो गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि पुराने नेता रहे हैं और नफरत तोड़ो भारत जोड़ो की बात कांग्रेस कह रही है। कभी भी कांग्रेस ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो सभी धर्मों के लोगों के साथ में जाएगी और मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात वो लगातार कहते रहे। गुजरात में एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। गुजरात के एक नेता का बयान ध्यान रखिए। आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ा तो कांग्रेस ने कहा कि इसका फ़ायदा हमें होगा, हमारा कोर वोटर हमारी तरफ लौट कर आएगा। वो समझ गया है कि बीजेपी के खिलाफ अगर जाना है तो किसके साथ जा सकते हैं, कांग्रेस एकमात्र विकल्प है। और इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेगी कांग्रेस। इसके अलावा जो बाकी वोट बैंक उनके साथ जुड़ सकता है वो हो सकता है उनको 2017 से बेहतर प्रदर्शन करने का मौका दे। हालांकि अभी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो तेज़ चुनाव प्रचार है वो देखने को नहीं मिला है गुजरात में। हिमाचल में अलबत्ता कुछ प्रचार चल रहा है और हिमाचल से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें भी हैं। बहरहाल देखना होगा क्या गुलाम नबी आज़ाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, पहला सवाल। क्या उनकी कांग्रेस में वापसी होती है, और तीसरा, इस सब का कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।